क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को चलाने वाली अदृश्य शक्ति क्या है? वह कौन सी ऊर्जा है जो एक शिशु को हंसाती है, एक धावक को दौड़ाती है और एक विचार को जन्म देती है? हम श्वास लेते हैं, खाते हैं, सोचते हैं। ये सब कैसे होता है? क्या यह सिर्फ मांस और हड्डी का खेल है? प्राचीन भारतीय आर्षि मुनि कहते हैं, नहीं, यह सब एक महान अदृश्य शक्ति के कारण है, जिसे वे प्राण, प्राणा कहते थे। जीवन की मूल ऊर्जा। और यह प्राण सिर्फ एक नहीं है, यह 5 अद्भुत रूपों में आपके अंदर काम करता है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इन 5 प्राचीन प्राणों के रहस्यों को खोलेंगे। ये वो 5 वायु हैं जो आपके स्वास्थ्य, मन की शांति और यहां तक कि आपकी आत्मिक चेतना को नियंत्रित करते हैं। अगर आप थकान, पेट की समस्याएं, ध्यान में कमी या बोलने में झिझक से परेशान हैं, तो जान लीजिए आपका कोई न कोई प्राण असंतुलित है। इस 20 मिनट की यात्रा के बाद आप जानेंगे कि अपनी जीवन शक्ति को कैसे अनलॉक करना है और एक नई ऊर्जा के साथ जीना कैसे शुरू करना है। प्राण क्या है? व्हाट इज प्राणा? योग और आयुर्वेद में प्राण ब्रह्मांड की वह सर्वव्यापी ऊर्जा है जो हर जीवित और निर्जीव चीज में बहती है। इसे अक्सर श्वास माना जाता है, लेकिन यह श्वास से कहीं ज्यादा है। यह वह शक्ति है जो श्वास को जीवन में बदल देती है। यह प्राण हमारे शरीर में 5 अलग अलग धाराओं या पंच प्राण वायु, पंचा प्राणा वायुस के रूप में काम करता है। वायु का मतलब हवा या हवा की गति नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा की गति या दिशा को दर्शाता है। जब ये 5 प्राण संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत होते हैं। जब ये असंतुलित होते हैं तो रोग और बेचैनी पैदा होती है। आइए एक एक करके इन 5 ऊर्जाओं को समझते हैं। प्राणवायु, प्राणवायु, ग्रहण और प्रेरणा। सबसे पहले स्वयं प्राणवायु। स्थान। यह मुख्य रूप से आपके हृदय और फेफड़ों के क्षेत्र में स्थित है। कार्य। इसका काम है ग्रहण करना। यह बाहर से भीतर की ओर और ऊपर की ओर गति करता है। भौतिक। सांस लेना, भोजन निगलना और संवेदी इनपुट्स, देखना, सुनना को ग्रहण करना। मानसिक। प्रेरणा, नई जानकारी और विचारों को ग्रहण करना। असंतुलन के लक्षण। सांस लेने में समस्या, चिंता, घबराहट, प्रेरणा की कमी। कल्पना कीजिए कि यह आपके शरीर का मुख्य पंप है जो जीवन को अंदर खींचता है। इसे संतुलित करने के लिए श्वास प्रश्वास, प्राणायामा सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर उज्जाई श्वास, उज्जाई ब्रेथ, जो चेस्ट के क्षेत्र में गर्मी और ऊर्जा पैदा करता है। अपान वायु, अपना वायु, निष्कासन और बुनियाद। दूसरा, अपान वायु। स्थान। यह आपके नाभि के नीचे, पेट के निचले हिस्से और श्रोणि क्षेत्र में स्थित है। कार्य। इसका काम है निष्कासन। यह नीचे की ओर और बाहर की ओर गति करता है। भौतिक। मलमूत्र त्याग, पसीना आना, मासिक धर्म, बच्चे का जन्म, शरीर से हर तरह के कचरे को बाहर निकालना। मानसिक। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ना, जमीन से जुड़े रहना, ग्राउंडिंग। असंतुलन के लक्षण। कब्ज, अपच, मूत्राशय की समस्याएं, उदासी, अनग्राउंडेड महसूस करना। अपान वायु आपकी नींव है। अगर कचरा अंदर जमा रहेगा तो जीवन शक्ति बाधित होगी। इसे सक्रिय करने के लिए कूल्हे खोलने वाले आसन, हिप ओपनिंग पोजेस और मूलबंध, मूलाबंधा का अभ्यास करें। कपालभाति भी अपान को संतुलित करने में मदद करता है। समान वायु, समाना वायु, आत्मसात्करण और पाचन। तीसरा, समान वायु। स्थान। यह आपके नाभि क्षेत्र और पेट में स्थित है। यह प्राण और अपान के बीच का केंद्र है। कार्य। इसका काम है आत्मसात्करण, असिमिलेशन और पाचन। यह केंद्र की ओर गति करता है। भौतिक। भोजन, पानी और हवा से पोषण को अलग करना और पूरे शरीर में वितरित करना। मानसिक। अनुभवों, विचारों और भावनाओं को पचाना, उन्हें आत्मसात करना और जीवन में संतुलन लाना। असंतुलन के लक्षण। खराब पाचन, ब्लोटिंग, कमजोर मेटाबॉलिज्म, निर्णय लेने में कठिनाई, बेचैनी। समान वायु को आपकी आग, एग्नी कहा जाता है। इसे प्रज्वलित करने के लिए पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले आसन, कोर स्ट्रेंथनिंग पोजेस और ट्विस्टिंग आसन, ट्विस्टिंग पोजेस करें। भोजन करते समय पूरी तरह से सजग रहें। यही समान वायु को सशक्त बनाने की कुंजी है। उदान वायु, उदाना वायु, अभिव्यक्ति और विकास। चौथा, उदान वायु। स्थान।
यह आपके गले और सिर के क्षेत्र में स्थित है। कार्य, इसका काम है ऊपर की ओर गति और अभिव्यक्ति। भौतिक, बोलना, गाना, खड़े होने की क्षमता, पलकें झपकाना और शरीर के ऊर्ध्व विकास, ग्रोथ को नियंत्रित करना। मानसिक, उत्साह, इच्छा शक्ति, आत्म अभिव्यक्ति और मृत्यु के समय चेतना को उच्च लोकों की ओर ले जाना। असंतुलन के लक्षण, बोलने में हिचकिचाहट, गले की समस्याएं, कमजोर याददाश्त, रचनात्मकता की कमी। यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति है। इसे मजबूत बनाने के लिए कंठ चक्र, थ्रोट चक्रा को सक्रिय करें। हल आसन, हलासाना जैसे इन्वर्जन, इन्वर्जन्स और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमारी प्राणायामा का अभ्यास करें। गाएं, बोलें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। व्यान वायु, व्याना वायु, परिसंचरण और समन्वय। पांचवां और अंतिम, व्यान वायु। स्थान, यह पूरे शरीर में व्याप्त है। इसका कोई विशेष केंद्र नहीं है। यह एक परिधि की तरह काम करता है। कार्य, इसका काम है परिसंचरण, सर्कुलेशन और समन्वय, कोऑर्डिनेशन। यह केंद्र से बाहर की ओर गति करता है। भौतिक, रक्त, लसिका और तंत्रिका आवेगों को पूरे शरीर में फैलाना। अन्य 4 प्राणों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। मानसिक, एकता, विस्तार और सभी अनुभवों को एक साथ जोड़ने की क्षमता। असंतुलन के लक्षण, खराब रक्त संचार, सुन्नता, मांसपेशियों में ऐंठन, तालमेल की कमी, बिखराव महसूस करना। व्यान वायु शरीर के व्यवस्थापक की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसे संतुलित करने के लिए गतिशील आसन, डायनामिक आसानास और पूरी सांस, फुल योगिक ब्रेथ लें जो पूरे शरीर को प्राण से भर दे। निष्कर्ष और आह्वान तो हमने जाना कि प्राण सिर्फ एक साधारण श्वास नहीं है, बल्कि 5 अद्भुत ऊर्जाओं का समूह है।